दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे संस्थान में यहाँ पर सेवा, समर्पण और विद्या का दान दिया जाता है। देश भर के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और विद्या भारती के द्वारा ये सारे विद्यालय प्रत्येक देश की प्रांतीय समितियों के माध्यम से जिनका संचालन होता है, ऐसी एक दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के पंजाब के प्रिंसिपल्स 3 दिन के लिए जालंधर में आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक अखिल भारतीय प्रयास है। अब धीरे धीरे ये एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। विद्या भारती का मानना है कि शिक्षा राष्ट्र सेवा का, देशभक्ति का एक बहुत प्रभावी माध्यम है। विद्या भारती एक लक्ष्य को लेकर चली है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो आज हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिखाई दे रही हैं बातें, वो सब विद्या भारती शुरू से लेकर चली है। शिक्षा को या अपने जो हम स्कूलों में लागू कर रहे हैं, इस चीज़ को एनईपी के साथ कैसे जोड़ना, इसमें सर्वहितकारी या विद्या भारती बहुत ही गंभीरता से पहल कर रही है। प्राइमरी, शिशु वाटिका, ऐसे एक एक तय करके 5 वर्ष उस पर लगातार काम करना, दैट वाज द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द विद्या भारती। उसको आदर्श नाम दिया। अब आदर्श में क्या होना चाहिए, उसमें भोपाल में एक कार्यशाला हुई, उसके कुछ बिंदु तय किए गए। लगभग 70-80 से ज्यादा पॉइंट है उसमें। 6 पेज का वो एक क्या क्या होना चाहिए मिनिमम, ऐसा एक विषय बनाया कि 2000 की कल्पना 2022 में काम आई। अब 22 में एक दोबारा परिस्थिति बन गई। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का करिकुलम डिक्लेयर कर दिया, शिशु वाटिका का, फाउंडेशन स्टेज का। अब विषय आया कि इस करिकुलम की पेडागोजी क्या बननी चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों के स्टीयरिंग कमेटी बनी है, सारे लोग बने हैं। तो बेंगलोर में स्टीयरिंग कमेटी के सामने विद्या भारती भी उपस्थित हुई। हम भी अपने को एक पेडागोजी देते हैं। विद्या भारती की एक पद्धति है। विद्या भारती स्कूल नहीं है, विद्या भारती एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, हम भी आपको देते हैं। तो सारी स्टीयरिंग कमेटी बेंगलोर में बैठी। मैं केवल इस विषय को कैसे हम प्रतिष्ठित करेंगे, मैं वहां आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। तो अब पीपीटी बताई थी, वो दिखाई, चर्चा भी हुई। कस्तूरी रंगन जी कहने लगे, देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। बस एक ही वाक्य बोला उन्होंने। पुराना प्रयोग करके उसका परिणाम आ गया और वो मूल्य स्थापित हो गया। उसी पर हम दोबारा काम करेंगे तो हम समय को बर्बाद करेंगे, ऐसा अब्दुल कलाम जी कहा करते थे। आप नया क्या कर रहे हैं, इस दिशा से उस नए की ओर बढ़ें। ऐसा करके भी हम आदर्श और इस पुस्तिका का सहारा लें, अपने विद्यालय की योजना बनाएं। 4-5 वर्ष का एक दृश्य, एक योजना इकट्ठी बनाएं, कुछ पॉइंट्स तय करें, प्रारंभ के लिए कुछ बिंदु तय करें, फिर अगले वर्ष के लिए उसमें जोड़ें, फिर उसके अगले वर्ष के लिए जोड़ें। 3-4 वर्षों में क्या परिणाम आया, उसके बाद अगली चर्चा करें, फिर उसका आनंद है। और अच्छा कार्यकर्ता, शिक्षा कहती है, वो होता है जो पहले काम कर लेता है फिर बताता है। की कहते हैं की नहीं और ढोल की, एक कहावत है ना इस तरह की, कुछड़ पुत की है, कुछ ऐसा है, क्या है, पल्ले नी तेला कर दी मेला मेला। ठीक है। इस करके मुझे लगता है कुछ ऐसे जो पुराने लोगों ने कहावतें बनाई। आपने एक चुनना है, किसका चयन किया ये आपको पता होगा। अंदर वाला है जगदीप जी का हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही जिला आए हुए हैं यहाँ। एक बार फिर ना, गलती तो नहीं लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 ही जिला हैं। हमारे 18 जिला केंद्र है। कौन कौन सा जिला नहीं आया? अनूप जी आपने हाथ खड़ा किया। अनूप जी, अरुण जी,
आपने किया? ये रामपुरा वो इतनी मान्यता होगी उसकी। ये बठिंडा ही होना चाहिए जी भाई। हाँ जी, जैसे बठिंडा या बठिंडा से 10 किलोमीटर 12 के रेडियस में। रोपड़ में जैसे रोपड़ ही होना चाहिए, मोरिंडा नहीं हो सकता या नहीं हो सकता। तो कितने बने फिर हमारा, जरा हिसाब किताब लगा के बात करते हैं। क्यों वो रोपड़ की शिशु वाटिका ठीक क्यों नहीं हो सकती? नहीं, शिशु वाटिका जिला केंद्र के मापदंडों में नहीं है, उसकी डेफिनेशन में नहीं आएगी। आदर्श शिशु वाटिका तो हो सकती है। तो कौन कौन से जिले हुए जी? यहाँ से शुरू करते हैं। सेक्टर 40, अमृतसर। आप कहाँ से? आप तो जिला केंद्र के। हाँ, मोगा, मानसा। आप पठानकोट से कितनी दूर है हरियाणा में? 8 किलो। ठीक है, आपका आ जाएगा। ठीक, पठानकोट, संगरूर, मुक्तसर। आप तय करोगे या प्रांत तय करेगा? कौन सा मानना है? मान ही लो, कर ही लो, यहीं बैठे बैठे भरी पंचायत में कर लो तय। सीबीएसई का है वो। सीबीएसई वाला आपकी लिस्ट में तो वो पंजाब स्कूल बोर्ड वाला है, उसमें प्रवास हुआ ना। अब प्रांत विचार करें क्या? हाँ। पहले वाले में क्या है? अच्छा, मलेरकोटला जिला हो गया, होशियारपुर हो गया, मोहाली हो गए। आपने हाथ खड़ा किया था पहले? किया था जी। छोटा किया होगा। तरनतारन, गुरदासपुर, दूर दूर छलांग लगा रहे, क्रम में चलो। कपूरथला, फतेहगढ़ साहब, नवाशहर, पटियाला। आया नहीं है पटियाला से कोई? ऐसे कितने हैं जहां अपना विद्यालय है लेकिन आए नहीं? जैसे बरनाला, पटियाला, गुरदासपुर, फाजिलका। चलो खैर, तो कुल मिलाकर पंजाब की जो स्थिति है, जिला केंद्र से भाव क्या है और जिला केंद्र को क्यों माना गया होगा कि इन पर जिला केंद्र को विकसित करना है? इसके पीछे भाव क्या है, यानी कि विकसित यानी क्या करना है उसमें, और ऐसा क्यों सोचा है, इस पर चर्चा करें। हम जो जिले से बाहर है वो भी कर सकेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी को ये जिला केंद्र का मॉडल भी फिर नीचे तक मिलना है, इसलिए एक दूसरे के बराबर ही हो जाएगी बात। प्रारंभ वहां से पायलट प्रोजेक्ट के रूप। जी बताइए कोई भी आप। सब वहाँ स्थापित होता है और पूरे जिले भर के लोगों का आना जाना वहाँ रहता है, इसलिए अपना एक आदर्श मॉडल, अपना विचार जल्दी से जिले में जाए, इसलिए। कोई नहीं, चलाओ। नहीं, मुझे 45 मिनट बता रहे थे ना, 10-45। हाँ, मैं तो अपनी गाड़ी घड़ी रखकर ही चला रहा हूँ। 15 मिनट 9 बजे के हिसाब से बज गई। कोई ठीक ठीक ठीक, आपने बजाई? ठीक ठीक। सिटी बजाने वाला पक्का है। सिटी बजाने वाला। तो एक तो ये हो गया कि जिला के लिए, एक उन्होंने कहा कि जिला में प्रशासन और वह सारे लोग वहां रहते हैं, तो एक विद्यालय को देखकर एक कल्पना बनती है। और विद्या भारती की रीति नीति को अच्छी तरह से लागू करना है। विद्या भारती की रीति नीति को अच्छी तरह से नहीं, पहली बात आई कि सोचा क्यों होगा, जिला केंद्र ही क्यों आप लगे थे? वो में जिला केंद्र के जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बड़े आसानी से हो जाती है। ठीक, 4 बातें आगे, रीति नीति का आगे। हाँ, अच्छा, इसको जिला केंद्र के विकास के लिए और जिला केंद्र को विकसित करने के लिए योजना क्या दी होगी विद्या भारती? कुछ विद्या भारती ने दी होगी, कुछ हमने अपनी स्ट्रेटजी बना ली होगी। जो जिला केंद्र के प्रधानाचार्य उन्होंने स्वयं की बनाई होगी, बाकी सभी को जानकारी होगी वो क्या क्या है। प्रॉपर 90 प्लस में हो और लीस्ट वाला 40 तक रह जाए। एक फेल भी हो बीच में। हाँ जी, ऐसे भी। ठीक, हाँ अब बताइए आप। विद्या भारती की जितनी भी एक्टिविटी हैं वो वहाँ दिखाई देनी चाहिए और दूसरों विद्यालय के लिए मॉडल जिला केंद्र। और थोड़ा रिजल्ट, मैंने शब्द सुना था सुबह, रिजल्ट वो ध्यान में बीच में
जुड़ गया, इसके संबंधित नहीं है। रिजल्ट कैसा है उसको परसेंटेज में नापना हो तो हाँ। मुझे लगता है कि परिणाम की दृष्टि से जो हमारा विद्यार्थी सबसे नीचे है उसको भी वहाँ से उस विद्यालय के परिणाम को आंका जा सकता है कि एक बच्चा है जो 90 प्लस ले रहा है और एक बच्चा जो है वो 40 से भी नीचे है, तो सबसे नीचे वाला जो बच्चा है वहाँ से भी परिणाम को ध्यान में रखा जा सकता है। जी, और क्या है हमारा एज ए प्रिंसिपल, हमारा विजन क्या है उसके ऊपर, बीइंग ए प्रिंसिपल मैं सेटिस्फाइड हूं अगर ये रिजल्ट है, ऐसी बात बताइए। अगर सारा रिजल्ट 100% है, कोई फेलियर नहीं है और सभी स्टूडेंट्स अबव 60%, वो रिजल्ट बहुत अच्छा है। मिनिमम मार्क्स 60%। और विद्या भारती ने एक फॉर्मूला दिया था, जो फॉर्मूला मीन मीडिया के साथ निकलता था, ध्यान है किसी के? बहुत रियल है वो, बहुत एग्जैक्ट है। हाँ हाँ बताइए, किसी को छोटा मोटा ध्यान है तो बताइए, नहीं तो चलेंगे आगे। तो आप बताएंगे। रणजीत जी कहाँ है? आप भी वहीं के हैं ना मास्टर? दो लोग तो हैं कम से कम अभी तक, और तो नहीं है कोई वहां का अपनी वर्किंग में? खैर कुल मिलाकर मेरा अनुरोध ऐसा है कि इस विषय को विद्या भारती क्या कहती है, विद्या भारती की दिशा प्रदान करती है, उस दिशा के अनुसार प्रांत अपना जोड़कर क्रियान्वयन का प्रयास करे, उसको एक और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। असली व्यक्ति कौन है? प्रधानाचार्य, जिसको सारे सिस्टम को सिरे चढ़ाना है। तो अपनी दृष्टि में, अपनी समझ में, अपने इनिशिएटिव में यह बात आएगी तो वह कार्य सफल हो जाएगा। जब वहां ढलाई रहती है तो कोई भी कार्य, तो प्रबंध समिति भी सक्रिय नहीं होती, प्रधानाचार्य का इनिशिएटिव नहीं है तो कभी भी मैनेजमेंट भी सक्रिय नहीं होती, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट कौन है? तो इसलिए हमारा जिला केंद्र, हमारा आदर्श विद्यालय, यदि हमारा प्रधानाचार्य इस दृष्टि से कार्य शुरू कर देता है तो उसकी शुरुआत से ही एक अच्छा आदर्श विद्यालय हम स्थापित कर पाएंगे। ऐसी योजना विचार करके इस बैठक के बाद अपनी अपनी स्वतंत्र बनाएं। फिर कभी संकुल में या जिला केंद्र के लोग इकट्ठे बैठे, केवल उन्हीं की बैठक हो, फिर वो शेयर करें अपनी अपनी योजना को, और उस योजना को कैसे सिरे चढ़ाएंगे, इसकी प्लानिंग कितने वर्षों तक ले जाएंगे, वो टारगेट तय करके आए। तो कुछ महीनों के बाद हम जिला केंद्र के प्रधानाचार्य 2 दिन 3 दिन के लिए इसी काम के लिए बैठे और कोई झंझट ना रखें, ऐसा विचार करेंगे तो पंजाब प्रांत के अंदर हम सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे संस्थान में, यहाँ पर सेवा, समर्पण और विद्या का दान दिया जाता है। हमारी मुराद है सर्व हितकारी विद्या मंदिर, और बात कर रहे हैं शर्मा सर के साथ। जैसे आज हमने इनका जो एक सेशन थोड़ा सा अटेंड किया, और उस सेशन में कैसे हमने बच्चों को एक ज़िंदगी देनी है, कैसे हमने बच्चों को एक इंसान बनाना है, कैसे उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, उन सभी विषयों पर सभी प्रिंसिपल्स के साथ इन्होंने आज अपनी गुफ्तगू की है। सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहिए? सर्वहितकारी शिक्षा समिति ਦੇ ਇਸ कार्यक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ गर्व ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ है, और दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहांगा कि एक ऐसे संस्थान का अज कार्यक्रम इस चैनल दे ने देखा है जिसकी अज समय की ज़रूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जब सर्वहितकारी विद्या मंदिर, जिसे देश भर के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और विद्या भारती के द्वारा ये सारे विद्यालय प्रत्येक देश की
प्रांतीय समितियों के माध्यम से जिनका संचालन होता है, ऐसी एक दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के पंजाब के प्रिंसिपल्स 3 दिन के लिए जालंधर में आए हैं और 3 दिनों के अंदर पूरे वर्ष भर की स्ट्रेटजी क्या रहेगी उस पर विचार था। इस विचार गोष्ठी के अंदर कुछ मुख्य बिंदुओं को आधार बनाया गया। शिक्षा का संबंध व्यक्तित्व के विकास से है, चरित्र के निर्माण से है। पैसा कमाना भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। कुल मिलाकर एक जीवन जीने की कला सिखाना ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। विद्या भारती अपने विद्या मंदिरों के माध्यम से ऐसा उपदेश नहीं देती, लेकिन अपने प्रिंसिपलों और अपने अध्यापकों के जीवन को उस स्तर का बनाकर विद्यार्थियों के सामने वह उदाहरण प्रस्तुत करती है। विद्या भारती का ये दृढ़ विश्वास है कि इस देश की जो गुरुकुल शिक्षा थी, जिसका पैटर्न आज देश के फिलीपीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने अडॉप्ट कर लिया है, दुर्भाग्य से अंग्रेज़ों की कूटनीति का शिकार होने के कारण से वह अपने देश से अछूती होती गई। विद्या भारती ने उसको पुनर्स्थापित किया है। विद्या भारती का ये मानना है कि शिक्षा के माध्यम से किसी भी देश का विकास, उसकी संस्कृति की सुरक्षा और संवर्धन करते हुए उस देश की आवश्यकताओं के लिए नागरिकों का निर्माण करना है। इसलिए शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा एक साधना है और इस साधना का विचार करके पंजाब के 124 विद्यालयों के माध्यम से आज पूरे जिलों के अंदर विद्या भारती इस काम के लिए एक आदर्श खड़ा करने का प्रयास कर रही है। विद्या भारती विद्यालय चलाना नहीं चाहती, विद्या भारती देश की शिक्षा में एक बदल देने का प्रयास कर रही है और हम उसमें सफल इसलिए हुए कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी उस पेडागोजी को स्वीकार किया और हमारे बच्चों ने खेल के क्षेत्र में विश्व भर के स्थान प्राप्त करके विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी भी विधा के अंदर वो पीछे नहीं रही। 1952 से लेकर आज तक की इस सतत प्रयास के कारण से ये परिणाम देश के सामने प्रस्तुत करने का हमें अवसर मिला। केवल इतना नहीं, हमने शिक्षा कैसी हो, शिक्षा दी कैसे जाए, शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, शिक्षा का लक्ष्य क्या हो, इसका निर्धारण बड़ा सोच समझकर बहुत वर्ष पहले कर लिया था। यही कारण है कि जो लोग विद्यालय में नहीं आ सकते, आज देश भर में 14,000 से अधिक अनौपचारिक शिक्षा संस्थान निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट आज विद्या भारती चलाती है। विद्या भारती अपने विद्यालयों के माध्यम से वो सारे संसाधन बच्चों को दे रही है जिसकी आज के युग में आवश्यकता है। इसलिए जो हाईटेक एजुकेशन है, इसका आधार भारत की मूल संस्कृति और संस्कार और जीवन के मूल्य हैं। जीवन के मूल्य और शिक्षा के मूल्यों को अलग नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ऐसा इस देश में एक खेल खेला गया जिससे विद्यार्थी अपने देश के स्वाभिमान से दूर चले गए, क्योंकि किसी भी देश का विकास उस देश के स्वाभिमानी नागरिकों के ऊपर निर्भर करता है। उनमें देशभक्ति की भावना, उनमें देश के प्रति प्रेम की भावना। विद्या भारती सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रम के साथ साथ में इस तरह के अन्य 25 विषय चला रही है जिनके माध्यम से बालक की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। यही कारण है कि देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारे विद्यार्थी यदि जाते हैं तो वो सफल होते हैं। आज विद्या भारती दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी शैक्षिक संस्था बनी। वहीं एलुमनाई की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर विद्या भारती है, जिसमें इस स्कूलों से पढ़े गए विद्यार्थी आज एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग में देश के 40 देशों के अंदर हैं। वो सभी की एक नेटवर्किंग है और इस देश की शिक्षा का संवर्धन करने के लिए हम सरकारी विद्यालयों के लिए, हम सरकारों के लिए
एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ताकि शिक्षा के मॉडल को इस देश के प्रत्येक स्थान पर पहुंचाया जा सके। यही कार्य विद्या भारती का है। सर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दर्शकों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसे कलयुग के दौर में आप अपने बच्चों को वैल्यूज़ देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने अच्छे इंसान भी बने, पढ़ाई तो है ही, नो डाउट कि इतने बढ़िया स्कूल्स हैं, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीनरी है स्कूल्स में, तो आप कोशिश करें कि हमारे अपने बच्चों को सर्व हितकारी विद्या मंदिरों में, बाल भारती के जितने भी संस्थान हैं, आप वहाँ विजिट करके आए एक बार। अगर आप विजिट करोगे तो ये आप मेरा ख्याल है कि एक बार विजिट कर लोगे, आप वहाँ देखोगे एटमॉस्फेयर, तो आपका दिल करेगा कि हम लोग अपने बच्चों को वहीं पर लगाएं। सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी। आपके माध्यम से हमें एक विचार रखने का अवसर मिला, इसलिए आपके दर्शकों को भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे लोग तो सेशन करते हैं, हमें ये काउंसलिंग सेशन लगा, जैसे सारे प्रिंसिपल जो आए हुए थे उनको काउंसिल किया गया, उनको सात्विक भोजन खिलाए गए, उनको 3 दिन में एक नई एनर्जी उनमें, जैसे कहते हैं कि रिचार्ज करके उनको 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए भेजा गया है। यहाँ से भेज रहे हैं आप लोग। क्या कहना चाहेंगे कि सारा हमें बताइए सर, कैसे ये विद्या के मंदिर चल रहे हैं और कहाँ से ये जो है कैसे एक मार्गदर्शक कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ फोर्स बन रहे हैं ये लोग? जी, विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में एक अखिल भारतीय प्रयास है। अब धीरे धीरे ये एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। विद्या भारती का मानना है कि शिक्षा राष्ट्र सेवा का, देशभक्ति का एक बहुत प्रभावी माध्यम है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विद्या भारती का ये विचार है कि ये सब अच्छे प्रधानाचार्यों के द्वारा ही संभव हो सकता है। अच्छे अध्यापकों के द्वारा ही हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, और इसलिए विद्या भारती समय समय पर अपने प्रधानाचार्यों को, अपने आचार्यों को ऊर्जा देने के लिए, दिशा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार के आयोजन करती रहती है। और आज का ये आयोजन उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। इस 3 दिवसीय प्रधानाचार्य प्रशिक्षण कार्यशाला में हमने जहां पर पिछले वर्ष का मूल्यांकन कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हम और अच्छा कहां कहां कर सकते हैं, और उनकी समीक्षा करने के साथ साथ अगले वर्ष हमने कुछ अपने टारगेट्स प्रधानाचार्यों ने तय किए हैं कि हम और अच्छा अपने बच्चों को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। उस दृष्टि से भी संभावनाओं का विचार किया गया है। तो ये हमारा सहज प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो हम अपने प्रधानाचार्य और आचार्यों के लिए इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। सर अगर हम बात कर लें R&D डेवलपमेंट की, जो इन स्कूलों में, जैसे अभी हमने खमानों का एक स्कूल सर्व हितकारी विद्या मंदिर कवर किया, और वहाँ के प्रिंसिपल जैसे बच्चों को गेट पर वो वेलकम कर रहे थे, पेरेंट मीट थी, हमने देखा वहाँ पर, और जैसे भावनाएं हैं, ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। क्योंकि आज का जो प्रिंसिपल्स हैं, हम देखते हैं स्कूलों में उनका जो एटीट्यूड है, उनको कोई मिलने के लिए भी बाहर जो है वो गार्ड्स खड़े होते हैं और उनको मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने आप को पूरा मतलब जो है एज ए प्रिंसिपलशिप उनका माइंड सेटअप, और हमने यहाँ देखा जैसे आज के सेमिनार में भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़िया मतलब उनका माइंड सेटअप है। अगर प्रिंसिपल का माइंड सेटअप ऐसा होगा, उनका मेंटालिटी जो है वो ग्राउंड टू अर्थ होगी और वो लोगों के हितों में, अपने पेरेंट्स के हितों में ऐसा सोचेंगे, तो हम सोचते हैं कि ऐसा निर्माण जो सर्व हितकारी विद्या मंदिर, हमने तो एक विजिट किया था, लेकिन जैसे अभी प्रिंसिपल्स को देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका माइंड सेटअप, उनका क्वेश्चनिंग, और जैसे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है, क्योंकि हम लोग पर लोगों को इतना बड़ा जो सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, और पीपल जो है वो इतना उनका माइंड सेटअप उतना नहीं रहता है। जैसे हमने देखा कि लास्ट में भी जैसे हमने देखा कि जब 2-2.5 घंटे बीत चुके थे, तब भी उनके एनर्जी लेवल्स, उनका माइंड सेटअप, फेस पे ग्लो, वो वैसे की वैसे थी। जी, आपकी बात ठीक है। आज दुर्भाग्य से
शिक्षा जगत में ऐसे अध्यापक और प्रधान अध्यापकों का ही ज़्यादा बहुत संख्या में दिखाई देता है, ज़्यादा संख्या में। लेकिन वास्तव में ये सब दृष्टि का ही अंतर है। जब प्रधानाचार्य और आचार्य अपने दायित्व को समझते हैं, विद्या भारती का तो मानना है शिशु देवो भव, कि ये जो हमारा छात्र है ये हमारा कोई कस्टमर नहीं है कि हमने उससे फीस ली है और हम बदले में और उसको से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये बहुत छोटी सोच है। हमारा तो ये प्रारंभ से ही दृढ़ मत रहा है कि फीस जो हमें लेनी पड़ती है ये मजबूरी से लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें टीचर्स को सैलरी देनी पड़ती है। अन्यथा भारतीय शिक्षा का मॉडल, आप जानते होंगे कि भारत के अंदर आज भी जो भारतीय शिक्षा दर्शन है, भारतीय शिक्षा का मॉडल है, वो पूरी दुनिया के लिए आज भी आदर्श है। तो भारतीय शिक्षा दर्शन में 3 चीज़ें निःशुल्क होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी: शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। ये तीनों ही व्यक्ति की बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और तीनों ही निःशुल्क होती थी। तो विद्या भारती की इच्छा तो वास्तव में यही है कि यहाँ कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ सकें। जो सामान्य मजदूर किसान से लेके और वेल टू डू, वेल ऑफ जो समाज का ऐसा वर्ग है, सबके बच्चे एक साथ पढ़ सकें। तो इसलिए, लेकिन ये कब संभव हो पाता है? जब शिक्षक और प्रधानाचार्य की दृष्टि ठीक हो जाती है तो फिर वो अधिकारी के बजाय अपने को सेवक मानता है। और वो जो आपने एक विद्यालय का जिक्र किया तो आपको अच्छा लगेगा कि आपने एक देखा है, लेकिन वैसे भी जैसे चावल पकते हैं तो उसमें एक ही चावल को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि चावल पक गए कि नहीं पक गए। तो लेकिन तो भी हमारे लगभग सभी विद्यालयों का यही दृश्य रहता है। हमारे आचार्य, प्रधानाचार्य बहुत नॉमिनल वेतन में भी, बहुत कम वेतन में भी, और इसी प्रकार से पूरे मन से छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये हमारे विद्यालयों का उद्देश्य रहता है। और जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये केवल शब्दों का खेल मात्र नहीं है। हमारे यहाँ इसके लिए पूरा एक सिलेबस है, पूरा एक विषय रहते हैं। जब हम किसी भी छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसमें शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है। आज दुर्भाग्य से शिक्षा केवल दिमाग को डील करती है, इट डील्स ओनली विद द माइंड, ब्रेन। लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो 4 अन्य महत्वपूर्ण भाग हैं, अब शरीर अगर आपका ठीक नहीं है, और जिस देश में, और अखाड़ों का देश जिसको कहा जाता था, ग्राउंड में जाकर पसीना निकालना बचपन से ही बच्चों को आदत लगाई जाती थी, आज वही बच्चे टच मी नॉट जैसे बनते जा रहे हैं। तो आगे आने वाला परिदृश्य कैसा होगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो स्वस्थ शरीर, हम कहावत तो बचपन से बच्चे को पढ़ाते हैं कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, लेकिन साउंड बॉडी भी हो इसके लिए बहुत कम विद्यालय ध्यान दे पाते हैं। लेकिन विद्या भारती हमारे सर्वहितकारी विद्यालयों में हम स्कूल में स्पोर्ट्स डे से शुरू करके और स्टेट, जोन और नेशनल लेवल तक हम बच्चों को स्पोर्ट्स में लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर बच्चों का शरीर ठीक नहीं है तो उनका व्यक्तित्व दब जाएगा। फिर उसके बाद शरीर कितना भी ठीक हो, लेकिन अगर उसके प्राण अर्थात उसका जो सांस श्वसन प्रक्रिया सारी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगी तो भी व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। तो इसके लिए प्राणायाम जैसे विद्यालयों के अंदर हम उस पर पूरा ध्यान देते हैं। फिर उसका मन का विकास हो, सब कुछ ठीक है लेकिन आज बच्चा अपना लंच किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, अपना बेडरूम किसी के साथ शेयर नहीं कर, अर्थात उसका मन जो है बहुत छोटा है। साधन उसके पास अच्छे हैं, पैसा अच्छा है, लेकिन अगर आपका मन छोटा है
तो छोटे मन से कभी भी बड़े काम नहीं हो सकते। तो इसलिए हम मन का विकास हो, बच्चों के मन में अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने जो गरीब लोग हैं उनके प्रति दर्द पैदा हो, इसके लिए हमारे विद्यालय में विशेष प्रयास किए जाते हैं। फिर बुद्धि का विकास, ब्रेन का, माइंड का, वो तो शिक्षा का उद्देश्य है ही, लेकिन इसके साथ आखिरी जो व्यक्तित्व का बड़ा हिस्सा है वो है छात्र के अंदर की जो आत्मा है। जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसके विकास के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो छात्र कितना भी पढ़ लिख जाएगा, कितनी भी डिग्री और मार्क्स उसके हो जाएंगे, लेकिन वो समाज में एक अच्छा नागरिक के रूप में वो खड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए विद्या भारती के विद्यालय में छात्र के सर्वांगीण विकास पर हम बहुत अधिक ध्यान देते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस के अलावा, एकेडमिक एक्सीलेंस तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम इन विषयों पर भी पर्याप्त ध्यान देते हैं। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। जय की कामना है, कर्म ही आराधना है, दूर कितना धैर्य अपना, तनिक चिंता हम ना करते, दूर कितना धैर्य अपना, तनिक चिंता हम ना करते, हार कर भी हार को हम विजय के सोपान गिनते, चिर पराजय और जय क्या अमिट अपनी भावना है, चिर विजय की कामना है, कर्म ही आराधना है, अन्य की क्यों और देखें हम, बने आदर्श अपना, अन्य की क्यों और देखें, घात सह कर है न सीखा आह भरना, कंटकों में ही पले हैं, कंटकों का सामना है, चिर विजय की कामना है, कर्म ही आराधना है कठिन यह मार्ग लेकिन अनवरत हम बढ़ रहे हैं, है कठिन यह मार्ग लेकिन अनवरत हम बढ़ रहे हैं, इन प्रबलतम आंधियों से हम निरंतर लड़ रहे हैं, साधना साकार कर दे बस यही निश्चेष्टना है, चिर विजय की कामना है, कर्म ही आराधना है, चिर विजय की कामना है, कर्म ही आराधना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वक्त इस वर्ग की प्लानिंग की जा रही थी तो हमारे कुछ विचार आए कि क्या करना चाहिए, तो एक ऑनलाइन मीटिंग भी, बैठक भी जो थी ऑर्गेनाइज की थी। मेरे को बड़ी खुशी है कि हमारे प्रधानाचार्य जो बहुत अनुभवी भी हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया कि हम ये विषय लेंगे, और बहुत अच्छे विषय लिए गगन जी ने और
जगदीप जी ने, खीमटा जी ने और सुभाष जी ने, तो बहुत अच्छे विषय आपने दिए हैं और हमें वाकई फख्र है आप पे। मैं आप सबका आभारी हूँ। हमारी एक कोशिश और रही कि हर प्रधानाचार्य जो स्टेज पे आए तो वो अपने विषयों के रूप में आए, बहुत सारे अपने वृत्त दिए उन्होंने, विषयों के संचालन किया, 10-12 तो प्रधानाचार्य संचालन में आए, और जो बैठे हैं चुपचाप उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम उनका टाइम है, तैयार होके आइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यही सारी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। सो आप सब प्रधानाचार्य अपने अपने विद्यालयों से और घरों से आए हैं। मौसम तो बहुत अनसर्टन था, लेकिन वी आर थैंकफुल टू गॉड कि मौसम ठीक रहा हमारा यहाँ पे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बत दा भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। जैसे कि आज हमने सेमिनार अटेंड किया, जो सेमिनार ना होकर एक काउंसलिंग सेशन ही था, जिसमें वो यंग एनर्जेटिक प्रिंसिपल जिन्होंने सेवा की है और एक ऐसा आवाम पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में बनाया है, सर्वहितकारी विद्या मंदिर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी जो है आज इकट्ठी हुई थी, उनसे हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। सर, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि विद्या का दान जो पुराने गुरुकुल होते थे, जैसे सेवाएं की जाती थी जिसमें विद्या को एक दान के रूप में दिया जाता था, और वही आज भी सर्व हितकारी विद्या मंदिर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि 3 दिन का जो शिविर था, मतलब उसमें जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स आपके, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब प्रोग्राम ख़त्म होते हैं तो लोगों को आवासियाँ आनी, नींद आनी, और आप लोग ऐसे एनर्जेटिक फेस अभी भी दिखाई दे रहे हैं कि सभी के चेहरे पर पूरी ग्लो है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से इतनी एनर्जी लेकर आते हैं आप लोग? जो केले की पात में पात पात में पात, क्यों विद्या भारती की बात में बात बात में बात। यही है जी एनर्जी का लेवल। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, बड़े ही सुचੱਜੇ ढंग ਦੇ ਨਾਲ स्किल एजुकेशन ਨੂੰ अहमियत ਦਿੱਤੀ गई है, ਤਾਂ जो ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ स्किल ਤੇ आधारित ਹੋਏ, कोई भी हिंदुस्तान का बच्चा बेरोजगार ना होए, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ विश्व गुरु वाल अग्रसर हो सकांगे। उस संबंध ਵਿੱਚ जिन्ने भी साडे प्रधानाचार्य सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अवेयरनेस कराई गई है, तो किद्दां अकैडमिक दे नाल स्किल नूं अहमियत दे के असी अग्रसर होना है। ਇਹਦਾ सब तो वड्डा उपराला CBSE स्कूलों ने किया है, जिन्हों ने अपनी स्कीम ऑफ स्टडी 10th क्लास की ते +2 क्लास की स्किल एजुकेशन नूं बहुत वड्डी इंपोर्टेंस दी है। तो मार्क्स 10वीं ते 12वीं के बोर्ड के एग्जामां दे विच काउंट किए जाते हैं। तो जे परसेंटेज ऑफ मार्क्स किसी बच्चे ने वधाने ने तो प्रैक्टिकल सबजैक्ट होने के नाते हाईली परसेंटेज, तां जो आने वाले समय दे विच वो वर्टिकल एजुकेशन स्किल दे रिलेटेड करना चाहे तो कर सकता है। इस संबंध दे विच ईच एंड एवरी कंसैप्ट एज पर द पॉलिसी एंड एज पर द CBSE इंस्ट्रक्शंस असी अपने प्रधानाचार्यों नूं प्रोवाइड कीतियां ने, क्योंकि सब तो वड्डी जिहड़ी वड्डी जिम्मेवारी विद्या भारती ने 1952 तो संभाली हुई है। जदों हिंदुस्तान आज़ाद होने तो बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा भी नहीं सी हुंदी, तो विद्या भारती ने समझा समाज दे विच अपनी संस्कृति ते नैशनल करैक्टर नूं जोड़ के रखना है। तो यही कारण है अज जे कोई टुकड़े टुकड़े गैंग के अगेंस्ट खड़ा हुंदा है तो विद्या भारती का कार्यकर्ता ही हुंदा है कि उहदे रोम रोम दे विच एक देश भक्ति ते एक संस्कृति भरी हुई है। तो अज जिहड़ा उपराला एक विराट रूप लैके आया है, विद्या भारती आप जी के सामने है। उम्मीद है भी आने वाले समय दे विच हिंदुस्तान दे विच
कोई भी बेरोजगार नहीं होएगा, क्योंकि ये भी जो डाटा एनालिसिस किया गया सी 2011 की रिपोर्ट आई, ओनली 5% बच्चे अपनी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के नाल स्किल के प्रति अवेयर सन, एज कंपेयर टू अमेरिका जिथे 51%, वेस्ट जर्मनी जिथे 75% पास आउट स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल अवेयर होंदे सन, तो इस तरह साउथ कोरिया दे विच 75% अवेयर हैं। अज जिहड़ी पॉलिसी आई है 2025 दे विच टारगेट दिता गया है 50% स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल पास आउट मस्ट अवेयर अबाउट द स्किल एजुकेशन। तो सानू पूरी उम्मीद है विद्या भारती च आने वाला हर बच्चा जो स्कूल चो बाहर निकलेगा एक अपने हाथ दे विच चंगी स्किल लैके आएगा, तो अपने पैरों से खड़ा होएगा, तो परिवार की, समाज की सेवा करेगा। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सेशन था जिसमें आप लोगों को, जैसे सर ने बताया कि गाइड किया गया है, और जैसे उन्होंने बताया कि 2000 में एक पॉलिसी शुरू हुई और 2022 में उसको हमने गेट किया, क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसी संस्थाएं हैं जो हर चीज़ को बहुत मेहनत के साथ, बहुत ही धम्मल के साथ और धीरे धीरे करके जो है उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, और आने वाले समय में जैसे हम जापान की बात कर लें, जैसे सर ने बताया कि लोगों के जो जितने भी देश हैं, और ये जो हमारी सर्व हितकारी विद्या मंदिर है जो एक देशभक्ति की भावना पैदा करता है। विद्या भारती एक लक्ष्य को लेकर चली है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो आज हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिखाई दे रही हैं बातें, वो सब विद्या भारती शुरू से लेकर चली है, और उस लक्ष्य के पीछे विद्या भारती ने एक लंबी यात्रा तय की है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस विद्या भारती का एक अंग हूँ। मैं इसकी पूर्व छात्रा भी हूँ और अब प्रधानाचार्य के पद पर भी हूँ, और मुझे लगता है कि अगर हम विद्या भारती की जो विशेषताएं एक प्रधानाचार्य के लिए अपेक्षित हैं उसके साथ पूरे दृढ़ निश्चय से, लगन से, मेहनत से चलेंगे, तो हम विद्या भारती के लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे, आने वाली चुनौतियों का भी सामना करेंगे और विदेशों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। प्रिंसिपल मैडम क्या कहना चाहेंगे कि आपने स्टार्ट किया हमारे साथ, हमें एक स्कूल देखा, लेकिन वी आर लक्की कि आपने हमें सम्मान दिलाया, और आज हम लोग इतनी एनर्जियों से मिल रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो समाज में इतने बड़े जो है, जैसे हमने देखा IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर और बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो सर्वहितकारी विद्या मंदिरों से जो है पैदा हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। एक्चुअली मैं पिछले 9 साल से विद्या भारती के साथ काम कर रही हूँ। सो मुझे ऐसे लग रहा था कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमारा जो चीज़ छूट जाती है वो छूट जाती है कि हम उसको उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पाते, लोगों तक रीच नहीं कर पाते। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे एलुमनाई के 9 लाख बच्चे हैं हमारे साथ, पर हम उस तरीके से लोगों तक सामने नहीं आ पाते। तो जब मैं आपसे मिली तो मुझे लगा कि इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने फिर जब हमारा यहाँ पे वर्क लगा तो इसलिए मैंने आपको इनवाइट करा, और मैं चाहती हूँ कि आप सारी दुनिया तक हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसको पहुँचाएँ। थैंक यू। जो लक्ष्य है वो है शिक्षा के साथ संस्कार भी, यानी शिक्षा, संस्कार और संस्कृति। शिक्षा देने का काम अन्य विद्यालय भी कर रहे हैं और हो सकता है हमारे से अच्छा कर रहे हों, लेकिन विद्या भारती एक ऐसी अनूठी, एक अलग पहचान अपनी रखती है जिसमें शिक्षा के साथ साथ बच्चे को संस्कार भी और अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने का काम भी किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की गतिविधियां रहती हैं। और जो NEP है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर भी नॉलेज ऑफ इंडिया यानी भारत का ज्ञान जो है वो बच्चों को मिले। हम दुनिया भर का ज्ञान तो प्राप्त करें, लेकिन उसके साथ साथ कहीं अपने विरसे को, अपने संस्कृति को, अपने जीवन मूल्यों को ना भूल जाएं। तो इस दृष्टि से हमारा जो विद्या भारती का ये कार्य है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, और यही हम यहाँ से प्रेरणा ऐसे वेबिनार से, ऐसे प्रोग्राम से, ऐसे वर्कशॉप से लेके जाते हैं, और ये आशा है आगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की विद्या भारती करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदीप कुमार पटियाल, मैं सरदार चेतन सिंह सर्वहितकारी विद्या मंदिर मानसा का प्रधानाचार्य हूँ। शिक्षा भी और संस्कार भी, दोनों चीज़ों पे विशेष बल दिया जाता है, और ये केवल पंजाब प्रांत की बात नहीं है कि हम सर्वहितकारी की बात करें। पूरे देश के अंदर विद्या भारती
के पीछे एक बहुत बड़ी गाइडिंग फोर्स है और उस फोर्स के मार्गदर्शन के तले ही ये सारा कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। इस तरह के कार्यक्रम जैसे अभी प्रधानाचार्य बैठक थी 3 दिवसीय है, तो ऐसी ट्रेनिंग्स जो है वो प्रधानाचार्यों के साथ साथ टीचर्स को भी दी जाती है, जिसमें अपडेट रखने के लिए उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे अभी जो ज्वलंत काम चल रहा है, करंट जो सिचुएशन है उसमें NEP 2020 की बात की जा रही है, तो अपने शिक्षा को या अपने जो हम स्कूलों में लागू कर रहे हैं इस चीज़ को NEP के साथ कैसे जोड़ना, इसमें सर्वहितकारी या विद्या भारती बहुत ही गंभीरता से पहल कर रही है, ताकि प्रधानाचार्यों के माध्यम से, प्रिंसिपल्स के माध्यम से, ये टीचर्स के माध्यम से बच्चों तक जाए और पूरे देश में ये पॉलिसी लागू हो सके। और साथ ही हमारी जो परंपरागत शिक्षा है उसको भी विद्या भारती साथ लेके चलती है। जीवन मूल्यों के साथ समझौता ना करके शिक्षा देना, ये विद्या भारती से ही सीखा जा सकता है। और जिस तरीके से हमारे अधिकारी और प्रधानाचार्य, अध्यापक वृंद सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो विद्या भारती का एक लक्ष्य है उसको हम शीघ्र ही अचीव करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर गगनदीप प्राशर, प्रिंसिपल सर्वहितकारी विद्या मंदिर भिक्खी, जिला मानसा। मैं यहाँ प्रांत का कार्य देखती हूँ, शिशु वाटिका विभाग का। तो जैसे आपके ध्यान में है कि जो 3 साल का बच्चा विद्यालय में जा रहा है, 4 साल का बच्चा विद्यालय में जा रहा है, और परिवारों में क्योंकि जो भारत की प्रथा थी वो बच्चा इस आयु में माँ बाप के साथ रहता था, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची के साथ वो अपना संस्कार ग्रहण करता था, शिक्षा प्राप्त करता था। परंतु समय के बदलाव के साथ वो बच्चा विद्यालय आने लगा, तो जो हमारे विद्यालय में जो शिशु वाटिका चलती है, तो हमारे आचार्य जो माँ की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि माँ की भूमिका जो इस आयु में बच्चे को नहीं मिल पा रही है, माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा है, माँ के संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारे आचार्य जो है तो इस चीज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, इनको बार बार कार्यशाला लगती है। जैसे हम यहाँ प्रधानाचार्य सभी कार्यशाला के लिए यहाँ 3 दिन के लिए रुके हैं, ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग प्रशिक्षण वर्गाचार्यों के भी लगते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। जी धन्यवाद। रीना ठाकुर, प्रधानाचार्य माधव विद्या निकेतन स्कूल अमृतसर। हमारे विद्या भारती में प्रधानाचार्यों के लिए समय समय पे जो वर्कशॉप है वो लगती है, तो इसमें प्रधानाचार्य हमारी विद्या भारती में ऐसा है कि शिक्षा देना ही एक स्कूल का जो है वो काम नहीं होता, एकेडमिक ही बस नहीं है, बच्चों में वैल्यूज़ जो हैं वो भी इनकलकेट होनी चाहिए। और जो आज का सिनेरियो चल रहा है, जैसा माहौल चल रहा है, अगर हमने अच्छे सिटीजन बनाने हैं, उनमें देश प्यार, उनमें वैल्यूज़, वो सारी इनकलकेट जो है वो होनी चाहिए। तो वो सारी गाइडेंस जो है वो प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को समय समय पे विद्या भारती के द्वारा मिलती रहती है। और जो मेन उद्देश्य है, हम लोगों ने ऐसे सिटीजन बनाने हैं जो सिर्फ अपने ही लिए ना सोच के पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए जो है वो सोचें, उनके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। नमस्कार।